क्या है ऑर्गेनाइजेशन? क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन? संगठन। तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, दे आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है? 4। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा समझो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक टाइप से मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कार्य है। अगर तुमको सही से ऑर्गेनाइज करके सब कुछ नहीं मिला, तुमको लैंड मिल गया, लेबर मिल गया और कैपिटल मिल गया, है ना। मुकेश अंबानी के पास भी पैसा उतना ही था जितना कि अनिल अंबानी के पास था, है ना। ग्रोथ कौन किया? मुकेश अंबानी। जबकि अनिल अंबानी क्या हो गया? फिर से तो लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशंस, एक मुकेश अंबानी भी था और एक अनिल अंबानी भी था। इसके पास भी पैसा उतना ही मिला जितना कि अनिल अंबानी को मिला, लेकिन इसका बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन अच्छा था इसका, इसलिए ये ग्रोथ कर गया। और जिसका ऑर्गेनाइजेशन खराब था वो ठीक से फंड को मैनेज नहीं कर पाया, ठीक से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर पाया और उसका बिजनेस क्या हो गया? डूब गया, है ना। एक बिजनेस लोन में, एक भाई का बिजनेस लोन में चल रहा है और एक भाई का बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहा है। क्लियर? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है ये बताओ। मतलब तुमको वो सारी चीज़ें चाहिए जो चीज़ तुम्हारे यूजफुल में काम है। किस चीज़ के लिए? तुम्हारे कंपनी को चलाने के लिए। कंपनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिने खराब है तुम लोग का। फिर से बोलते हैं, क्या बोले हम? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि तुमको वो सारी चीज़ें या सारे वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराना जिससे तुम्हारा बिजनेस क्या हो सके? चल सके। मतलब चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो तुम्हारा कैपिटल हो, चाहे मशीन हो, चाहे टूल्स हो, चाहे वो लेबर हो, ये सब को क्या करना? तुम्हारे लिए अवेलेबल कराने को ही क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइजेशंस। देखो यहाँ पे डिफिनेशन है किसका? ऑर्गेनाइजेशंस। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इज टू प्रोवाइड विथ एवरीथिंग। क्या करना? उसको सभी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना यूजफुल टू इट्स फंक्शन, जो कि उसके बिजनेस को क्या करने के लिए? चलाने के लिए काम के लायक हो। चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे टूल्स हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे पर्सनल हो। कोई भी चीज़ अगर नहीं रहेगा तो बिजनेस सही से चल नहीं पाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए सबसे पहले तुमको ये पता करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का बैक टू बैक प्रोसेस क्या है। प्रोसेस मतलब कि कैसे करके हम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। तो बात किया जाए तो पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमको पहले पता करना पड़ेगा काम क्या करना है। उस हिसाब के से काम को क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किसके बीच में? लोगों के बीच में, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूट करने का 2 तरीका होता है। कितना तरीका होता है? 2 तरीका। एक होता है फंक्शन बेसिस पे। फंक्शन बेसिस मतलब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना देंगे, परचेज डिपार्टमेंट बना देंगे, सेल्स डिपार्टमेंट बना देंगे, है ना। तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट बना देंगे। 4 भागों में क्या कर दिए? फंक्शन के हिसाब से कार्यों को क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। 10 आदमी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, 10 आदमी को सेल्स डिपार्टमेंट में, 10 आदमी को डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, 10 आदमी को परचेज डिपार्टमेंट में। ऐसे क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। काम क्या हो गया? 10 करके लोगों के बीच में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। क्या हो गया? या फिर हम चाहेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट वाइज डिवीजन कर देंगे। प्रोडक्ट वाइज मतलब मेरे पास 2 प्रोडक्ट है। एक सपोज करो फुटवेयर का प्रोडक्ट है, एक है टेक्सटाइल का प्रोडक्ट। तो जो फुटवेयर का प्रोडक्ट है, फुटवेयर मतलब जूता चप्पल बनाने वाला, तो फुटवेयर का सारा काम एक फुटवेयर डिपार्टमेंट को दे देंगे कि आप फुटवेयर को संभालिए, उसका खरीदिए भी आप, बेचिए भी आप, डिस्ट्रीब्यूशन भी आप करिए, प्रोडक्शन भी आप करिए। आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो हमको बता दीजिए। ठीक है? ये किसके बेसिस पे कर रहे थे? उसके फंक्शन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? फंक्शन के बेसिस पे। ये किसके बेसिस पे कर रहे हैं? उसके प्रोडक्ट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? प्रोडक्ट। 2 टाइप का प्रोडक्ट है मेरे पास, फुटवेयर है, टेक्सटाइल है, ग्रोसरीज है। तुम देखे होगे कि फ्लिपकार्ट पे मोबाइल सेक्शन अलग होता है, टीवी का सेक्शन अलग होता है। डिपार्टमेंटल वाइज क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे फुटवेयर का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा हम फुटवेयर के मैनेजर को पकड़ेंगे। टेक्सटाइल का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किसको पकड़ेंगे? हम लोग टेक्सटाइल के मैनेजर को पकड़ेंगे। और ग्रोसरीज का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा हम किसको पकड़ेंगे? ग्रोसरीज के प्रॉफिट मैंने मैनेजर को क्या करेंगे? पकड़ेंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? एक फंक्शन के बेसिस पे और दूसरा प्रोडक्ट के बेसिस पे। उसको बोलते हैं डिविजनल
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किसको? जो प्रोडक्ट वाइज होता है उसको क्या बोलते हैं? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और जो फंक्शन के बेसिस पे पढ़ा जाता है उसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चलेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसको पॉज करो ना, पॉज करो। जैसे सपोज करो बिग बाजार में जाता है तो उसका फुटवेयर डिपार्टमेंट अलग है ना, उसका ड्रेस का डिपार्टमेंट या कपड़े का डिपार्टमेंट क्या है? अलग है। तो कपड़े से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कपड़ा वाला डिपार्टमेंट देखेगा, उसी को टेक्सटाइल डिपार्टमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, चलेगा यहाँ तक? पहले क्या किया हम लोग? पहले आइडेंटिफाई किए कि काम क्या है और उसके उस काम को क्या कर दिए? लोगों के बीच में बांट दिए। अब दो तरीके से बांटा जा सकता है, फंक्शन के बेसिस पे या डिवीजन के बेसिस पे। मतलब प्रोडक्ट के बेसिस मतलब डिवीजन के बेसिस पे। किस बेसिस पे? अब पता करने के बाद हम क्या करेंगे? काम को एलोकेट करेंगे, एलोकेशन ऑफ वर्क या एलोकेशन ऑफ टास्क। एलोकेशन मतलब कार्यों को लोगों के बीच में क्या कर देंगे कि तुमको ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखना है, तुमको सेल डिपार्टमेंट देखना है, तुमको प्रोसेस डिपार्टमेंट देखना है और तुमको डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट देखना है, या फिर तुमको फुटवेयर डिपार्टमेंट देखना है, या फिर तुमको टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देखना है। ऐसे करके एलोकेशन ऑफ एज पर देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल। किसके बेसिस पे? एज पर देयर क्वालिफिकेशन एंड, जितना ज़्यादा क्वालिफिकेशन उतना हिसाब से, उस हिसाब से उसको क्या। अब कोई बीटेक के लड़के को अकाउंटेंट थोड़ी ना बनाएंगे हम बीटेक के लड़के, जैसा उसका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उसको क्या करेंगे? वर्क प्रोवाइड करेंगे। आते हैं, पहला क्या था? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले पता करो कि ऑर्गेनाइज किस चीज़ को करना है, ऑर्गेनाइज किस चीज़ को करना है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर दो? लोगों के बीच में क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब काम को छोटे छोटे भागों में क्या कर दो? बांट दो। अब जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है वो दो टाइप का होता है। कितना टाइप का? दो टाइप का। क्या क्या बोले हम? फंक्शनल बेसिस पे और डिवीजन बेसिस पे। फंक्शनल बेसिस की बात करें तो परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसा करके क्या हो सकता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जा सकता है। डिवीजन के बेसिस पे उसी कंपनी में अलाउड है जिस कंपनी में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या होता हो? बनता हो। जैसरी में अलाउ है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का कपड़ा बनता है, सिर्फ टेक्सटाइल का। किसका? टेक्सटाइल का। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम सुने हो, नेस्ले का नाम सुने हो, आईटीसी का नाम सुने हो। ये लोग क्या करता है? बहुत टाइप का डिफरेंट प्रोडक्ट क्या करता है? बनाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट क्या कर देता होगा? अलग अलग डिपार्टमेंट बना देता होगा कि मैगी जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे मेरे को कितना का प्रॉफिट हो रहा है, आइसक्रीम का जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे मेरे को कितना का प्रॉफिट। हर एक चीज़ को अब डिपार्टमेंटल के अंदर में हो सकता है कि फंक्शनल बेसिस अलाउड हो। नहीं समझ में आया? मैंने अगर मेरा आइसक्रीम का फैक्ट्री है उसके अंदर में ये हो सकता है कि सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा। उसके अंदर में फंक्शनल काम कर सकता है क्या? हाँ, एक डिपार्टमेंट के अंदर में बहुत सारा फंक्शनल काम कर सकता है। चलेगा? फिर क्या बोले हम? इसके बाद एलोकेशन ऑफ टास्क या असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एज पर देयर क्वालिफिकेशंस एंड स्किल। जैसा जैसा काम है, जैसे जैसे जिसका नॉलेज है, जितना जितना उसके पास क्या है? क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से कार्यों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसके बीच में? अमंग दी एम्प्लॉयज़। उसके बाद इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब कौन किसको जवाबदेही है ना। ऑब्वियसली है कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या करेगा? जवाब देगा। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करेगा? जवाब देगा। तो जवाबदेही किसका किसको है ना, कौन किसको काम देगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो सब इंफॉर्मेशन किसके अंदर में ही होता है? ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर में ही या स्ट्रक्चर के अंदर में ही क्या कर दिया जाता है? इन्फॉर्म कर दिया जाता है। क्या क्या पढ़ा अभी तक? पहला बात की ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम पढ़े कि वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराओ उस डिपार्टमेंट को, जिस डिपार्टमेंट को उसका क्या है? ज़रूरत है। जिससे कि जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीन, टूल्स, कैपिटल एंड लेबर, वट एवर इट इज़, है ना। फिर हम लोग क्या पढ़े? प्रोसेस। किसका प्रोसेस? ऑर्गेनाइजेशंस का। 4 भागों में डिवाइड है। किस चीज़ को? प्रोसेस को। पहले तो आइडेंटिफाइड करो कि काम क्या है। दूसरा, उस काम को छोटे छोटे भागों में क्या कर दो? एक बार में तुमको अगर हम सोचो कि तुम लोग छोटा छोटा अगर टेस्ट देता, शेयर कैपिटल का टेस्ट देता, तुम खाली शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ता। हम तुमको क्या किए? एक ही बार 80 नंबर का क्या कर दिए? टेस्ट दे दिए। अब तुम्हारे पास एक ही बार बर्डन क्या हो गया? ज़्यादा आ गया। या तो तुम अकाउंट्स का एडमिशन अच्छे से रिवाइज कर पाया, या फिर दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज अच्छा से कर पाया। मैंने 2 चैप्टर अच्छे से रिवाइज हुआ, बाकी का 2 चैप्टर अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ। लेकिन एग्जाम में भी तो यही सिचुएशन रहेगा। एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना आएगा कि एक चैप्टर आएगा तुम्हारा। हमेशा एग्जाम में क्या आएगा? 80 मार्क्स का आएगा। तो तुमको प्रिपरेशन अभी से ही कितना मार्क्स का करना पड़ेगा? 80 मार्क्स का। स्टार्टिंग है, मेरे पास कम नंबर आएगा चलेगा,
है ना। अभी चलेगा नहीं, कल तो देखेंगे हम, है ना, मैंने चलेगा, लेकिन एग्जाम में जाके कम नंबर आएगा ये पॉसिबल, मैंने ये हमको अच्छा, अगर हम तुमको 20 में 20 दे दें और एग्जाम में जाके टाइट फीस हो जाए तो फ़ायदा है क्या? नहीं। हम हमेशा टेस्ट 80 मार्क्स का जानबूझ के लेते हैं ताकि तुमको प्रैक्टिस हो जाए कि तुमको शेयर कैपिटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, हर एक चैप्टर जो है एक साथ कंटिन्यूअस बेसिस पे तुमको आते रहे, तब जाके तुम्हारा एग्जाम में रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा आएगा। क्लियर? तुमको ऐसा नहीं कि खाली प्रैक्टिकल सम्स ही करवा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल के साथ साथ MCQ एंड SAQ भी दे के रखे हैं ताकि तुम पूरे तरह से क्या हो जाओ, प्रिपेयर्ड हो जाओ, है ना। जो भी हो, फिर क्या किए हम, छोटे छोटे भागों में वर्क को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद फंक्शनल, डिविजनल, 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फंक्शनल मतलब परचेज या सेल्स के बेसिस पे, डिविजनल मतलब डिपार्टमेंट के बेसिस पे, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, फुटवेयर डिपार्टमेंट, वट एवर इट इज, है ना। फिर क्या करते हैं, कार्यों को सौंप देना कि आप इस काम को क्या कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए एज पर देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल। और फिर हम लोग ये भी स्टेबल कर देते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अगर कुछ कमी है तो किससे जाके हमको बोलना है, लेबर किसको जाके बोलेगा, सुपरवाइजर किसको जाके बोलेगा, मैनेजर जाके किसको बोलेगा, कोई भी किससे भी बात करेगा, लेबर जाके टॉप मैनेजमेंट से बात करेगा, डायरेक्टर सुनिए ना माल खत्म हो गया ले आइए ना, बात कर लेगा क्या? नहीं। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये क्या है, एक चैनल ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा गया है। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है ये बताओ? ढांचा, है ना, ढांचा। ढांचा तुम ऐसा बोल सकते हो कि इट इज अ फ्रेमवर्क। क्या है ये? फ्रेमवर्क है जिसके अंदर में रह के मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क विथ इन विच टास्क आर परफॉर्म्ड, जिसके अंदर में रह के ऑर्गेनाइजेशन को काम क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। उस दायरे को पार कर सकता है क्या? नहीं। अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो हम जाके सेल्स डिपार्टमेंट में जाके काम कर सकते हैं क्या? नहीं। मेरे को किस में रहना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही रहना पड़ेगा, और सेल्स डिपार्टमेंट वाला सेल्स डिपार्टमेंट में ही रहेगा। अगर हम फुटवेयर के इंजीनियर हैं या फुटवेयर के मालिक हैं या फिर फुटवेयर के मैनेजर हैं तो हम जाके आइसक्रीम वाले डिपार्टमेंट में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरा दायरा कहाँ तक है, फुटवेयर तक ही है ना। तो वही बोल रहा है, फ्रेमवर्क विथ इन विच द मैनेजमेंट एंड द ऑपरेशनल टास्क आर टू बी परफॉर्म, जिसके अंदर में रह के क्या करना है, आपको काम करना है, उससे बाहरी दायरा को पार करने की जरूरत नहीं है। उसी को क्या बोलते हैं अपने, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर क्या पढ़े हम लोग, स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज। तुम्हारा प्रोडक्शन के साथ या प्रोडक्ट के साथ कैसा रिश्ता है, या तो तुम सेल्स मैनेजर हो सकते हो, या तो तुम प्रोडक्शन मैनेजर हो सकते हो, या तो तुम क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर हो सकते हो। तो तुम्हारा काम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना ही है, प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तुम्हारा जिम्मेदारी लेना नहीं है। तो तुम्हारे दायरे को ये क्या कर देता है, रिसोर्सेज के साथ कैसा रिलेशन है तुम्हारा। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे भी करके हमको प्रोडक्शन क्या करना है, ज़्यादा करना है। जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसका दायरा क्या है कि कैसे भी करके उसको सामान को क्या कर देना है, बेचना ज़्यादा है ना। चलेगा यहाँ तक। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमको रिसोर्सेज के साथ मेरा कैसा ताल्लुकात है वो हमको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। इट इज ए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव द शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जानते हो, किसके अधीन कितना लोग है ना, किसके अधीन में कितना लोग है, कौन किसके अंडर में काम करता है, माने कैसे कंट्रोल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को, पूरा मैनेजमेंट को किसके हाथ में ज़्यादा कंट्रोल है। जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो किसको कंट्रोल कर सकता है, सेल्स मैनेजर का एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं। उसका स्पेन कहाँ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही है ना। जो सेल्स मैनेजर है वो किसको कंट्रोल कर सकता है, सेल्स के एम्प्लॉय को ही कंट्रोल कर सकता है, उससे ज़्यादा के एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये शेप ऑर्गेनाइजेशन के शेप को क्या करता है, डिसाइड करता है। मतलब तुम ऐसा समझो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला अपने अधीन जितने भी लोग हैं उसको क्या कर सकता है, वो इधर जाके कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं। इसका स्पेन क्या है, इसीलिए एरिया में है। चलेगा यहाँ तक। फिर क्या था, इट मेक्स क्लियर हु इज रिपोर्टिंग टू हुम। ये हमको बता देता है कि कौन किसके लिए जवाबदेही है और किसको जवाब देना है। कौन बता देता है, बोलो बोलो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कितना टाइप का स्ट्रक्चर होता है, 4। कौन कौन सा बोलो, दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का। कितना टाइप का, एक होता है फंक्शनल बेसिस पे, डिविजनल बेसिस। कब से शुरू से तो यही पढ़ रहे हैं कि दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक फंक्शनल बेसिस पे और एक डिविजनल बेसिस पे। फंक्शनल बेसिस क्या होता है, फंक्शनल बेसिस तुम ऐसा समझो कि हमको एक काम के लिए जॉब को परफॉर्म करना है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब परफॉर्म करना है
है ना। बोले ना कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैंने प्रोडक्शन करना है तो सिर्फ प्रोडक्शन ही करना है, किसी और में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। सेल्स डिपार्टमेंट में करना है तो सेल्स डिपार्टमेंट को ही करना है और किसी को करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा, फंक्शनल, डिविजनल। फंक्शनल के बारे में क्या पढ़े हम लोग, यही कि भैया एक काम को एक आदमी को सौंप दिया जाता है। जॉब्स आर ग्रुप्ड एज पर देयर फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से काम को क्या कर दिया गया है, डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ना। दूसरा क्या पढ़े, एग्जाम्पल, ऑल द जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन आर टू बी ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में क्या होगा, प्रोसेसिंग कैसे होगा, क्वालिटी कंट्रोल कितना होगा, कैसे देखा जाएगा। पानी गिर रहा है क्या उधर, एक बार बंद कर दो इसको। ओए ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि फंक्शनल में क्या था कि जब काम को हम लोग किसके हिसाब से डिवाइड करते हैं, एज पर देयर फंक्शन। एग्जाम्पल, ऑल द जॉब ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो किसको दिया जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल हो, चाहे वो प्रोसेसिंग का काम हो, वो सब किसके अंदर में ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। देखो, लाइक प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, डिविजनल। डिविजनल में क्या पढ़े थे, व्हेन द एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ वन प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सारा काम, ऑल एक्टिविटीज लिखा हुआ है ना, सारा एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा एक्टिविटीज जो है आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर में दे दिया जाता है। सुटेबल ओनली टू द मल्टीपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, जो मल्टीपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके लिए, जो बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता होगा उसके लिए ही एप्लीकेबल हो पाएगा। जैसे जैसे कंपनी, छोटे मोटे कंपनियों के लिए, छोटे मोटे कंपनी नहीं, इसका क्या है कि एक पर्टिकुलर फेज में जाना है इसको, है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या है कि एक बड़ा सा फैक्ट्री है, उसके अंदर में बहुत सारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बन रहा है। तो हर एक प्रोडक्ट का जो काम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट को क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब मेनली क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल। फंक्शनल का फ़ायदा बताओ। अगर फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा तो उसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि पहला बात तो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, है ना। जैसे कि मेरा काम क्या होता है, अकाउंट्स पढ़ाना। क्या होता है, अकाउंट्स पढ़ाना। तो हम अकाउंट्स में क्या है, स्पेशलाइज्ड है। हम दिन भर सुबह से लेकर शाम तक क्या पढ़ाते हैं, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स का नॉलेज मेरे पास क्या है, ज़्यादा है ना। हिंदी इंग्लिश का पूछोगे तो 2-4 चैप्टर का नाम भी हम बता नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरे को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ अकाउंट्स का नॉलेज होने से मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि तुमको सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा देंगे तो तुम्हारा गोल अचीव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तुम लोग क्या करता है, तुम लोग डिपार्टमेंट को 3 भागों में अपने पढ़ाई को डिपार्टमेंट को बांट के रखे हो। अकाउंट्स बिजनेस स्टडी सिद्धू भैया, हिंदी इंग्लिश फलाना सर या मैडम, है ना। और तुम्हारा इकोनॉमिक्स जो है फलाना सर या फिर फलाना मैडम, है ना। ऐसे क्या हो गया, 3 भागों में क्या कर दिया है, डिपार्टमेंट। तुमको मेरे से सर्विस मिलता है किसका, अकाउंट्स का, क्योंकि हम स्पेशलाइज है किसके में, अकाउंट्स में, है ना। हिंदी वाले टीचर हिंदी में स्पेशलाइज्ड है और जो इकोनॉमिक्स वाले टीचर है वो इकोनॉमिक्स में क्या है, स्पेशलाइज्ड है। तो वो कार्य को क्या कर दिया गया है, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे तुम लोग क्या कर दिए हो, बांट दिए हो, चलेगा। इसमें फ़ायदा क्या है, इफ़िशियंसी ज़्यादा मिलता है तुमको। इफ़िशियंसी मतलब हम ज़्यादा अच्छे से अकाउंट्स क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स हम भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन इफ़िशियंसी उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम दिन भर इकोनॉमिक्स को थोड़ी ना रगड़ते हैं। हम रगड़ते किसको हैं दिन भर, अकाउंट्स को। तो मेरा स्पेसिफिकेशन किसके में अच्छा होगा, अकाउंट्स में ही अच्छा होगा, है ना। इससे क्या होगा, दूसरा बात, हम ट्रेंड अच्छा से कर पाएंगे। हम तुमको अकाउंट सिखा अच्छा से पाएंगे। हम चाहेंगे दूसरा डिपार्टमेंट में जाके सिखा दें तो सिखा पाएंगे क्या, पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, तब जाके हम तुमको क्या कर पाएंगे, सिखा। लेकिन अकाउंट्स के लिए हम ऑलरेडी ट्रेंड हैं और तुमको हम ट्रेंड से क्या होता है, बहुत सारा इजी फार्मूला निकालते हैं, ज़बरदस्ती का फार्मूला बनाते हैं और वो तुमको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि तुम्हारा आंसर क्या हो जाए, मैच कर जाए, चीज़ों को समझ जाओ। इजी सुपरविज़न। तुमको हम अकाउंट्स पढ़ाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर यही तुम हिंदी का चैप्टर बोल दोगे कि ये वाला पढ़ा दीजिए तो भैया बस हमने हो गया, ठीक है, कल आप देखते हैं, है ना। फिर इजी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब हमारे तुम्हारे बीच में ताल्लुकात भी क्या होता है, अच्छे होते हैं। हम भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स टीचर को रेफ़र करते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक्स टीचर मेरे को भी क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं। एक दूसरे के साथ क्या है, कोऑर्डिनेशन
अच्छा रहता है। क्या होता है? क्योंकि हम स्पेशलाइज पर्टिकुलर प्रोडक्ट में है, वो स्पेशलाइज पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। यहाँ पे इजी कोऑर्डिनेशन मतलब तुम ऐसा समझो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो भी प्रोडक्शन करता है वो जाके इन्फॉर्म करता है किसको? सेल डिपार्टमेंट को। सेल डिपार्टमेंट जो भी सेल करना होता है वो जाके इन्फॉर्म करता है किसको? डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को। तब जाके डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वहाँ तक डिलीवरी दे देता है। तो कोऑर्डिनेशन होना क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर? फिर पढ़ें इफिशिएंट ट्रेनिंग। वही ट्रेनिंग बोले ना कि हम जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर कोई काम करने आया तो प्रोडक्शन का ट्रेनिंग जो लेगा तो सिर्फ प्रोडक्शन का ट्रेनिंग लेगा, तो उसका दिमाग इधर उधर दौड़ाने का जरूरत नहीं है। उसको सेल्स डिपार्टमेंट में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ किस पे ध्यान देगा? प्रोडक्शन पे। अबे उल्टा बोलता है तुम। हम सेल्स बोले, गलती की। क्लियर? तो अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को ट्रेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ट्रेंड कर रहे हैं, तो उसको हम किसका इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देंगे? प्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज देंगे। हम सेल्स से रिलेटेड क्यों नॉलेज देंगे? और एक ही आदमी बार बार प्रोडक्शन का काम करते रहेगा तो उसमें माहिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। उसको सुपरवाइज करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर हम लोग एडमिशन चैप्टर पढ़ते हैं तो जब शुरू में होता है तो तुमको बहुत तकलीफ होता है, रिवोल्यूशन बनाने में। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। जब रिवोल्यूशन अच्छे से सीख जाते हो तो रिवोल्यूशन हमको बनाना पड़ता है क्या? तुमको हम रिवोल्यूशन बनाने के लिए दे कि हम हल्का सा चाय पी के आ सकते हैं, है ना? फिर तुम लोग को एडमिशन में जब कैपिटल बनाएगा तुम, तो वहाँ पे भी क्या करेगा? तुम बैलेंस लिख लेता है, बीडी ट्रांसफर कर लेता है, रिजर्व को ट्रांसफर कर लेता है, रिवोल्यूशन को ट्रांसफर कर लेता है, गुडविल को बांट लेता है, कैपिटल को एडजस्ट नहीं कर पाता है ना? कैपिटल को एडजस्ट, जहाँ पे तुम लोग झमेला फंसता है वो हमको पता है कि कहाँ पे जाके तुम लोग क्या हो जाता है? अटक जाता है। कहाँ से नाय जो है आगे बढ़ता नहीं, वो सब पता है मेरे को। ठीक है? तो इससे क्या होता है? हम ट्रेंड अच्छा से कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? सुपरविजन करने में मेरे को दिक्कत नहीं। अकाउंट का कोई भी सवाल कभी भी पूछता है तुम लोग, हम क्या कर देंगे? बता देंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफिकल्टीज इन ऑर्गेनाइजेशन गोल। तुमको हम अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ा दिए, है ना? और तुम हिंदी इंग्लिश का ट्यूशन ही नहीं पढ़ रहा है, तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तुमको एक सब्जेक्ट में 90 ला के आज सारे सब्जेक्ट में 50 ला दोगे तो तुम 90% ला दोगे क्या? नहीं। तुमको सभी क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा? अच्छा करना पड़ेगा। मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता है, सेल डिपार्टमेंट से सेल ही नहीं हो पा रहा है, तो प्रोडक्शन करके क्या करेंगे जब मार्केट में सेल ही नहीं हो पाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन तो अच्छा करता है लेकिन परचेज डिपार्टमेंट खरीद के रॉ मटेरियल ही नहीं देता है। तो ऐसा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा होकर क्या फ़ायदा जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या ना कर पाए? अचीव ना कर पाए। दूसरा बात, कौन उसके लिए जिम्मेवार है ये भी बोल पाना मुश्किल है। सेल डिपार्टमेंट तुरंत इल्ज़ाम लगा देगा कि मेरे को प्रोडक्शन करके सामान नहीं मिला तो हम प्रोडक्शन सेल कहाँ से करेंगे, है ना? या फिर बोलेगा कि हम सामान बेचे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा लेट कर रहा था कि सेल जो है कैंसिल हो गया। क्या हो गया? डिलीवरी। अगर तुम सोचो फ्लिपकार्ट से हम सामान क्यों नहीं खरीदते हैं? आज का आज सामान नहीं आता है इसलिए नहीं खरीदते हैं, है ना? डिलीवरी में क्या होता है? लेट होता है, इसीलिए उसको क्या करना चाहता है वो लोग? कम करना चाहता है। डिलीवरी का टाइमिंग जितना कम हो सके उतना कम करना चाहता है। मोबाइल अगर फिजिकली में जाओगे तो जाओगे, देखोगे, पसंद आया, लेके चले आए, है ना? इसके में क्या होता है? आज ऑर्डर दो, कल तक क्या पता आ जाए, परसों तक आ जाए, है ना? तो ये क्या होता है? लेट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवार कौन है ये फिक्स कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये फिक्स कर पाना पॉसिबल नहीं है। कौन से बेसिस में? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। किस में? क्योंकि सेल डिपार्टमेंट किस पे थोपेगा? प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन थोपेगा परचेज डिपार्टमेंट पे। या सेल जो हम की प्रोडक्शन करके रख दिए थे, ये सेल ही नहीं कर पाए। ये तो यही बना है कि सामान तो बन के रेडी था, आप नहीं ले गए, मेरा क्या गलती है ना? तो ये एक दूसरे पे क्या होता है? आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है, जिससे पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में गलती किसका है, ऑर्गेनाइजेशन गोल किसके वजह से अचीव नहीं हो पाया। हम तुमको ऐसा कभी बोले हैं क्या कि हिंदी इंग्लिश का ट्यूशन एकदम मत पढ़ो? नहीं, हम तुमको हमेशा बोलते हैं कि तुम पांचों सब्जेक्ट को उतना ही वैल्यू दो जितना कि अकाउंट्स को वैल्यू देते हो या अदर सब्जेक्ट को वैल्यू देते हो, क्योंकि नंबर तुमको सब में लाना है। ऐसा नहीं है कि तुम खाली अकाउंट्स में नंबर ला दिया और बिजनेस स्टडी में नंबर नहीं लाया तो अल्टीमेटली ये तुम्हारे परसेंटेज पे क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। क्लियर? इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब तुम ऐसा समझो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बंदा को उठा के सेल्स डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं क्या? उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या कर रहा है सब, है ना? और सेल्स वाला को उठा के प्रोडक्शन में डालेंगे तो हाथ उठ काट के आ जाएगा, है ना? क्योंकि उसको प्रोडक्शन करने आता ही नहीं है। तो एक जगह का बंदा उठा के दूसरी जगह नहीं डाला जा सकता है, दूसरी जगह का बंदा उठा के पहले जगह में नहीं डाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने कार्य में क्या है। अब तुम बोलो भैया हिंदी पढ़ा दीजिए ना प्लीज़ भैया, प्लीज़ भैया, 4 बार प्लीज़ बोला था मैंने, ठीक है ले आओ किताब, खड़ा हो जाओ पढ़ो, यही ना कर सकते हैं। क्लियर? इंटरडिपेंडेंट।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंडेंट है परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर, कि परचेस करके लाएगा तब हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेल डिपार्टमेंट डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कि भाई हम प्रोडक्शन करके देगा तब जाके हम क्या कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेल्स के ऊपर, कि सेल्स करेगा तब ना जाके हम घर घर क्या करेंगे, पहुँचाएंगे। जो सेल ही नहीं हुआ उठा के घर घर पहुँचाने शुरू करते हैं। समझ में आया क्या बोले हैं? तो ये सारा चैनल इंटरडिपेंडेंट है। तो एक जगह अगर गलती हुआ तो सारा जगह भी क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये क्या था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या आता है, डिविजनल। क्या होता है, इसका फायदा क्या है? डिविजनल क्या था, डिविजनल बोले ना कि एक प्रोडक्ट का पूरा काम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा, कि आप फुटवेयर को पूरा संभालिए, उसका खरीदना भी आप ही को है, प्रोडक्शन भी आप ही को करना है, बेचना भी आप ही को है, डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो हम जो एम्प्लॉय लेंगे उसको ट्रेनिंग अच्छा से देंगे, उसको सब चीज़ का ट्रेनिंग देंगे, उसको एम्प्लॉय मतलब वो सेल्स भी अच्छा से करेगा, वो प्रोडक्शन भी कर सकता है। ऐसा सेल्स में अगर एम्प्लॉय कम आया है तो उसमें जाके क्या कर सकता है, काम कर सकता है। प्रोडक्शन में अगर एम्प्लॉय कम है तो सेल्स वाला एम्प्लॉय आके किस में काम कर सकता है, प्रोडक्शन में। तो ये डिविजनल होता है। ये क्या होता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उसको क्या है, स्पेशलाइजेशन है, कि फुटवेयर कैसे बनता है वो उसको नॉलेज है। अब तुम आइसक्रीम वाले डिपार्टमेंट में भेजोगे तो वो कर पाएगा क्या, नहीं। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या करता है, उसको महारत हासिल है, चलेगा। फिर क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मतलब मेरे को सब चीज़ से रिलेटेड डिसीजन मेरे को ही लेना है। परचेज भी हम ही को करना है, प्रोडक्शन भी हम ही को करना है, सेल भी हम ही को करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम ही को करना है। तो डिसीजन क्या होगा, तुरंत होगा। पहले क्या होता था, परचेज वाला जाके बताएगा प्रोडक्शन वाले को, प्रोडक्शन वाला जाके बताएगा सेल्स वाले को, सेल्स वाला जाके बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तब जाके काम क्या होगा, आगे बढ़ेगा। इसमें प्रोडक्शन भी हम ही को करना है, प्रोडक्शन हुआ पैकिंग करो भेज दो उसको, है ना। इससे डिसीजन क्या होता है, तुरंत लिया जा सकता है। फिर अकाउंटेबिलिटी, अगर फुटवेयर डिपार्टमेंट लॉस खाता है तो पकड़ेंगे किसको, अबे मेरे को काय पकड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के माने फुटवेयर डिपार्टमेंट के मैनेजर को, किसको, फुटवेयर डिपार्टमेंट को मैनेजर को ना पकड़ेंगे। अगर गलती किया क्या करेगा, पकड़ के मेरे को मैनेजर समझ आया, ठीक है। ओ वाह सतीश। तो जो फुटवेयर का मैनेजर है, जो फुटवेयर का मैनेजर है वो लॉस के लिए जिम्मेवार है। उसमें क्या होता था, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा था, वो उसके ऊपर प्रति आरोप लगा रहा था, है ना, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करके नहीं दिया तो हम सेल कहाँ से करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर लॉस खाया कौन लॉस खाया, फुटवेयर डिपार्टमेंट, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, फुटवेयर डिपार्टमेंट का मैनेजर, है ना। हम जानते हैं तुम लोग को अब नींद आ रहा है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, उसका देखो डिसएडवांटेजेस है। क्या है, डिसएडवांटेज मतलब उसका बुराई करेंगे, जैसे तुम लोग मेरा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है ना। पहला बात तो समझ में नहीं आएगा कि हम प्रोडक्शन के आदमी हैं कि सेल्स के आदमी हैं, सब मिक्सअप होकर रखा हुआ है खिचड़ी। कहीं सेल्स वाला बना दे रहा है, कहीं प्रोडक्शन वाला बना दे रहा है, ना सेल्स वाला सीख रहे हैं, ना घर का रह रहे हैं, ना घाट का रह रहे हैं, है ना। कुत्ता बन के रखे हुए हैं, कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देता है, कहीं सेल्स डिपार्टमेंट में भेज देता है, और कहीं कोई नहीं आता झाड़ू पोछा मरवा देता है ना। तो ये क्या होता है, इसका कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस या मतभेद होने का चांसेस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, तुमको रिसोर्सेज क्या चाहिए। अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर रहते हैं तो 4-5 बंदा प्रोडक्शन का लेके हम काम कर सकते थे, है ना। अगर हम पूरा एक पर्टिकुलर फुटवेयर का डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं तो 5 बंदा प्रोडक्शन का चाहिए, 5 बंदा सेल्स का चाहिए, 5 बंदा तुम्हारा क्या बोलते हैं परचेज वाला चाहिए, 5 बंदा तुम्हारा मतलब सब कुछ चाहिए मेरे को एक ही जगह। तो जहाँ 5 आदमी को संभालना था 15 आदमी को संभालना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। यहीं तक सीखेंगे। क्या क्या सीखें, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, दूसरा बात क्या सीखें, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तीसरा बात क्या सीखें, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और या फिर हाँ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। 2 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल का एडवांटेजेस पढ़ें, डिसएडवांटेजेस पढ़ें, डिविजनल का एडवांटेजेस पढ़ें, डिसएडवांटेजेस पढ़ें, है ना। चलेगा यहाँ तक, बस इतना करो। एक चीज़ सीख लो, एक बार के लिए ये वाला लाइट जलाओ, इसको पॉज करो। कि किसी भी एक माने कंपनी का एक पर्टिकुलर, किसी भी एक कंपनी का
एक पर्टिकुलर क्या होता है कि हर एक टाइप का प्रोडक्ट होता है उसके पास। ये बहुत अपर लेवल पे सीखे थे, सोचे कि तुम लोग को सिखा दे, अच्छा रहेगा। हर एक कंपनी का 4 प्रोडक्ट है। सपोज करो टाटा का एग्जांपल ले रहे हैं। किसका एग्जांपल ले रहे हैं? टाटा का। 4 टाइप का प्रोडक्ट होता है। एक होता है स्टार, एक प्रोडक्ट का नाम है कैश काउ, एक प्रोडक्ट का नाम है डॉग, है ना, एक प्रोडक्ट का नाम है क्वेश्चन मार्क। क्या क्या बोले, फिर से बोलो। स्टार, कैश काउ, डॉग और यह है उसका मार्केट प्राइस। कौन सा प्राइस? ये है उसका इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? इधर हाई, लो, लो, हाई। अब देखो कितना अच्छा ग्राफ में है कि अगर एक प्रोडक्ट ऐसा है टाटा का, किसका? टाटा के पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। कोई को प्रोडक्ट उसका बहुत अच्छा है, कोई को प्रोडक्ट उसका बहुत गंदा है। कोई गंदा प्रोडक्ट का नाम टाटा इंडिकॉम। टाटा इंडिकॉम, टाटा डोकोमो, है ना, चला क्या? नहीं चला, है ना। उसमें पैसा लगा रहा होगा क्या टाटा? अब छोड़ दिया होगा, कुत्ता है वो। क्या है? कौन? टाटा डोकोमो उसके लिए क्या बन के रखा हुआ है? डॉग बन के रखा हुआ है। पहले देखो स्टार। स्टार प्रोडक्ट उसका क्या है? टाटा सबसे ज़्यादा क्या चलता है उसका? टाटा स्टील। क्या चलता है? आज से चल रहा है कि बहुत सालों से? बहुत सालों से, है ना। तो बहुत सालों से चल रहा है, तो उसमें जितना इन्वेस्टमेंट लगना था वो लग चुका है। अब उसमें इन्वेस्टमेंट लग रहा होगा क्या? नहीं। अब अच्छा, उसका मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। तो उसका स्टार प्रोडक्ट है कौन सा? टाटा। अब उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, जबकि उसका मार्केट प्राइस क्या है? हाई है। मार्केट प्राइस क्या है? माने इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है, पैसा कम लग रहा है ना, और इन्वेस्टमेंट प्राइस क्या है मार्केट में? ज़्यादा है ना। दूसरा प्रोडक्ट है कैश काउ। कैश काउ मतलब काउ क्या होता है? जितना ज़्यादा दाना खिलाओगे, जितना अच्छा से पालोगे पोसोगे, उतना ज़्यादा शाम को क्या करेगी? दूध देगी। तो उसी तरह इसके पास है, यह है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसका मार्केट प्राइस क्या है? हाई है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट भी हाई है। पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा तुमको प्रॉफिट कमा के देगा। कौन? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, है ना। डॉग वाला सिचुएशन हम बताया तुमको, टाटा इंडिकॉम। क्या हुआ इसके साथ पता ही नहीं चला। समझ गया कि रिलायंस का काम है, रिलायंस को करने दो, है ना। हमको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। लगाया, लॉन्च किया, पैसा लगाया, अब इन्वेस्ट करता होगा क्या? नहीं, डूब गया तो डूब गया। अब इन्वेस्ट करना क्या कर दिया होगा वो? अच्छा, उसको मार्केट प्राइस पर शेयर कोई सोचेगा खरीदेंगे हम टाटा का इंडिकॉम का शेयर खरीदेंगे? कभी खरीद कर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो वो कौन सा सिचुएशन है उसका? डॉग सिचुएशन है। एक है टाटा टी। इतना अच्छा चाय का बिक्री होता है, इन्वेस्टमेंट भी हाई कर रहे हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट भी, लेकिन मार्केट शेयर पर शेयर बढ़ ही नहीं रहा है। समझ में आया? इसमें इन्वेस्टमेंट क्या लग रहा है? टाटा का बहुत ज़्यादा लग रहा है। प्रोडक्ट भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी हाई है, लेकिन उसका प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस क्या हो रहा है? कमी है। उतना ज़्यादा अच्छा से उसको वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो ये कौन क्वेश्चन मार्क है? काहे ऐसा हो रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगा रहे हैं, पैसा भी ज़्यादा लगा रहे हैं, फिर भी मार्केट प्राइस पर शेयर क्या नहीं हो रहा है? बढ़ नहीं गया। इसको बोला जाता है प्रोडक्ट एनालिसिस। क्या बोला जाता है? कि कौन से कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट क्या होता है, आता है ना। मेरा कौन सा कैटेगरी में है? हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? मेरे को मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। चलेगा? पॉज करो, ये सिखाना था, सिखा दिए। जब